हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल? मैं हूं पार्थ गुलियान, आपका दोस्त और इस सीरीज का होस्ट। वर्ल्ड ऑफ पार्थ के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज मास्टरिंग इन इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स इन 100 डेज। 100 दिनों में आप सबको इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स का बादशाह बनाना है। इस सीरीज का ये मोटिव है मेरा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी की, और फटाफट से तब तक आप लोग लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप सबको पता चले। इस वीडियो का आज डे 14 है। 14 दिन हो चुके हैं इस सीरीज को शुरू हुए हुए, और आज का टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टॉक प्राइसेस। क्या मतलब है इसका कि क्या क्या कारण होते हैं जो स्टॉक प्राइस है एक कंपनी का, उसके मूवमेंट में, मतलब वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके पीछे क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है। आज उनमें से कुछ फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट वाले उन सबको डिस्कस करते हैं। वैसे देखोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, बट आज हम उनमें से जो मेजर वाले हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है इंटरनल कंपनीज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, क्या कंपनी के नंबर्स घट रहे हैं, क्या हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है। इस इंडिकेशन को हम कैसे जान सकते हैं? हर जो भी ये लिस्टेड कंपनीज है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे है, जिनके शेयर्स हम सब बाय एंड सेल कर सकते हैं, ये सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है। इन सारी कंपनीज की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल है। तो Q1 यानी क्वार्टर 1, Q2 यानी क्वार्टर 2, Q3 यानी क्वार्टर 3 एंड Q4 यानी क्वार्टर 4, ये 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में। हर क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश होता है, हाफ ईयरली रिजल्ट भी पब्लिश होता है, और ईयरली रिजल्ट्स तो होते ही होते हैं। ईयरली जो रहता है वो 31 मार्च की ईयर क्लोजिंग होता है, और उसके एक महीने बाद या समझे 45 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं। अब ये सारी स्टडी करके हमें समझ में आता है कि क्या ये कंपनी अपस्केलिंग है कि डाउन स्केलिंग है। अगर डाउन स्केलिंग है तो क्यों डाउन स्केलिंग है, क्या उन्होंने कोई एक्सपेंशन किया है या कोई नया डिवीजन चालू किया है, तो वो कारण है कि और कुछ कारण है। ये सब चीजों को एनालाइज कर पाते हैं हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कंपनी के बारे में पढ़कर। ये होने के बाद सेकंड चीज चेक की जाती है मैनेजमेंट कंट्रोल की। क्या इस कंपनी का सीईओ, सीएफओ, एमडी या मेजर जो मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू पे है, क्या वो लोग में कोई चेंजेस हुआ है, मेजर चेंजेस? अगर वो चेंज हुआ है तो नए मैनेजर के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं ओला इंडस्ट्रीज जो कैब सर्विसेज में है। भावेश अग्रवाल पहले उनके हेड थे कैब सर्विसेज के। जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटीज है, व्हीकल्स वाली, उसके अभी भी भावेश अग्रवाल है, बट जो कैब डिवीजन है वो भावेश अग्रवाल ने बेच दिया था। बेचने के बाद ओला ने ऐसा डिप मारा है वो रिकवर नहीं कर पाए आज के डेट में। मैं नाम भूल गया, कोई तो मित्तल करके है, उनको बेचा है। ठीक है। तो ये सब साइड में रखते हुए जब जैसे ऐसे मेजर होल्डिंग्स पे चेंजेस आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि कंपनी डिप्लीट कर, क्योंकि हमें नहीं पता नए वाले मैनेजर कितने कॉम्पिटेंट है, कितनी उनकी कैपेसिटी है कंट्रोल करने की इस लेवल के बिजनेस को, कि क्या रीजन है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री एज अ होल परफॉर्म कैसे कर रही है। जैसे टाटा स्टील हो गई, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज आती है, उसमें से एक टाटा स्टील हो गई। अब एक होता है मैं टाटा स्टील कंपनी देख रहा हूँ, एक मैं स्टील इंडस्ट्री एज अ होल देख रहा हूँ, कि एक है टाटा इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक है पूरी स्टील इंडस्ट्री नीचे जा रही है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? अगर पूरी स्टील इंडस्ट्री नीचे जा रही है और फिर टाटा स्टील भी नीचे जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि पूरी इंडस्ट्री में कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है या कोई चेंज आ रहा है, या कुछ तो गड़बड़ है जो पूरे इंडस्ट्री के लिए अफेक्ट किया है, ना कि एक कंपनी के रिलेटेड। तो मेरा कंपनी कॉलिंग अलग होगा। और एक रहता है कि सिर्फ कंपनी में हो रहा है और बाकी इंडस्ट्री में नहीं, तो वो डिफरेंट चीजें हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अभी रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, पिछले साल इंडिया में इलेक्शंस हुए थे, मेजर इलेक्शंस जो हर 5 साल में होते हैं। तो वो इलेक्शंस में अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, इम्प्लीमेंटेशन, फेवरेबल चीजें और सब थी, वो सारी चेंज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती। अगर वो चेंज होती तो मार्केट डाउन डेफिनेटली जाता। और जब अब की बार जैसे गवर्नमेंट में मेजोरिटी
ऐसे मिलके बनाई है, तो आप सबने मूवमेंट देखा होगा, नहीं देखा तो आप सब जाके देखिए। 3 जून 2024 एंड 4 जून 2024 का मार्केट मूवमेंट देखना। ये 2 ही दिनों में मार्केट को 20% ऊपर बेच के 25% से नीचे भी पुल किया है। बहुत ज्यादा मूवमेंट था इस टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशंस पे भी स्टॉक प्राइस अफेक्ट होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है एक स्टॉक प्राइस के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के जो नंबर रहते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड के नंबर्स रहते हैं, वो भी एक स्टॉक प्राइस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जनवरी पिछले साल 2024 जनवरी में जो गवर्नमेंट थी तब उनने एक रूल निकाला कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज की कंपनी है वो सारी कंपनीज अपना एथेनॉल का प्रोडक्शन एक बार के लिए स्टॉप कर दे, और शुगर जो नॉर्मल शुगर जो खाते हैं चीनी, उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू करे। सिंपल रीजन यही था कि शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे थे जो नहीं बढ़ने थे, और इलेक्शंस का भी टाइम था, उस वजह से उन पे एक हॉल्ट लगाया गया था। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई हॉल्ट लगाता, जिस वजह से हमने बाहर से एथेनॉल मंगवाना ज्यादा शुरू कर दिया था, तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया, पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से यहाँ पे शुगर एथेनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पे कम कर दिया, और शुगर का प्रोडक्शन उतना ही रखा ताकि शुगर के जो प्राइस है वो ऊपर नहीं जाए। ये रीजन था। तो कुल मिला के इतने सारे ये सारे रीजंस होते हैं। अभी मैंने आपके साथ करीबन 5 से 6 रीजंस डिस्कस किए, ऐसे ही और कई सारे रीजंस होते हैं। जब हम कोई पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ते हैं इन हैंड, तब पता चलता है कि क्या क्या रीजंस को काउंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल ये सब चीजें। अब आप सबको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो सॉरी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पर जाओ, मुझे फॉलो करो और मुझे डीएम करो। आप सबके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वो भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। और हाँ गाइज, आप में से जिन जिन को डीमेट अकाउंट खोलना है, आइए जुड़ते हैं साथ में और आगे बढ़ते हैं इस इन्वेस्टिंग की जर्नी में। बहुत मजा आएगा आप सबके साथ काम करके। मिलता हूँ आप सबसे एक और नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय।